यहाँ आ गया। चल जानते हैं हम लोग कि दो समदर्पण में आखिर कोई भी वस्तु का कितने प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे बनते हैं और कितने डिग्री पर होगा तो कितने बनेंगे, ठीक है ना, जानते हैं। ठीक है, इसे जानने से पहले एक सूत्र होता है जो कि हम लोग जानते हैं। किसके लिए जरूरी है याद रखिएगा, 10वां में जो पढ़ रहे हैं वो उसके एग्जाम में आता है और आया हुआ भी है, ठीक है ना, हल्का में ले लीजिएगा। और 8 क्लास में भी साइंस में विज्ञान में पढ़ रहा है, ठीक है ना। चल चलते, एक सूत्र होता है, एक ही सूत्र है जो तीनों पे अप्लाई होगा, 3 कंडीशन पे। पहला याद रखिएगा सूत्र होता क्या आखिर 360/θ, याद रखिएगा। इसको भाग देने पर ना, अगर पहला कंडीशन अगर सम संख्या आ जाए, याद रखिए जो 2 से भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं, आप लोग पते होगा, है ना। तो अगर सम संख्या आ जाए तो याद रखिएगा 1 घटा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है ना। एग्जाम्पल पे चलेंगे, तीनों केस एक बार बता देते हैं, तो दोनों का अलग अलग सब पे क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा केस है कि जब 360/θ पे भाग देने पर अगर विषम संख्या आ जाए, मतलब 2 से न भाग लगे, वो अगर संख्या आ जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या ठीक उतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा केस है कि जब क्या हो, दो समदर्पण क्या हो, कुछ ऐसे कोण पे हो कि वस्तु को जो रखा जाएगा ना तो बीच में रखा जाए, मतलब दोनों को समधि भाजित करता हो, इसका मतलब है बीचे बीच, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो आप देखिए वहां पे जब रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर 360/θ से भाग दीजिएगा, चाहे विषम रहे चाहे सम रहे, हमेशा 1 घटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या। चलिए जानते हैं हम लोग, उदाहरण के साथ जानते हैं, ठीक है ना। पहला उदाहरण देखते हैं, जब क्या हो, बोला जाए कि जब 2 समदर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर हो, तो देखिएगा जब उसमें क्या कहते हैं, एक मोमबत्ती को रखा जाता है, देखिएगा कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे 3 प्रतिबिंब बन रहा है। आखिर कैसे बन रहा है, चलिए जानते हैं जी। अब देखिएगा 360/θ, थीटा कितना लेना है, 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री से अगर भाग दी गया तो कितना बात कटेगा, 9 चौके 36, आप लोग पढ़े होंगे तो 90 चौका 360 हो जाएगा ना, तो अब 4 हो गया। अब 4 देखिएगा, आप जानते हो 2 से तो कट जाता है, ये तो सम संख्या है सर जी, एक तो घटाना पड़ेगा, एकदम सही बात बोले आप लोग, सोच रहे हैं 1 घटाना ही पड़ेगा। तो आप देखिए 3 को कितने प्रति बनेगा, 3। देखिए चित्र में आप लोग देख रहे होंगे 3 प्रति बना हमारा, सिक्का वाला भी देख रहे होंगे, सिक्का में देखिए 90 डिग्री पर समतलदर्पण है 2, उसमें देखिए 30 मतलब 3 प्रतिबिंब बन रहा है, जी हाँ। अगला कंडीशन एक और देखिए, जैसे हो अगर मान लीजिए 60 डिग्री पर हो, तो बताइए आप लोग कितने प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए ऑप्शन दिया गया है और आंसर आप लोग बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। तो हम ही बताते इधर, ठीक है ना, आप भी सोचिए दिमाग में, बताइए। देखिएगा जब 60 डिग्री हो 2 समदर्पण के बीच कोण, तो उसमें वस्तु अगर रखा जाए कितना बनेगा, तो देखिएगा जब 60 से भाग दीजिएगा तो कितना मरतबा कटेगा, 6 × 36 मतलब 360, 6 मरतबा, 6 भी देखिएगा एक सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा सर जी, हाँ एकदम सही सोचे। तो 1 घटा दीजिए, कितने प्रतिबिंब बनेगा, कुल 5 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा केस पे चलते, जैसे मान लीजिए अगर 2 समदर्पण 120 डिग्री पर हो, कितने पे, 120 डिग्री पर झुके हो, उसमें अगर वस्तु रखा जाए कोई भी चीज तो कितने प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। देखिएगा तो इसमें क्या होगा, 120 से आप भाग दीजिएगा तो कितना मरतब कटेगा, 360, 3 मरतब में 12 × 36, तो इसका प्रतिबिंब देखिए विषम संख्या है 3, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग अलग अलग कंडीशन पे रख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, बताइए जब 45 डिग्री पर हो तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वस्तु को जब रखा जाए दोनों समदर्पण के बीच 45 डिग्री, तो निकालिए आप लोग। देखिएगा 45 से काटिएगा, देखिए ऊपर में क्या होगा, 360 फिर 45 कीजिएगा, तो उधर 9 चौके 36, 40 आ जाएगा ऊपर, 9 × 5 = 45, 5 नीचे आ जाएगा। अब भाग दीजिएगा फिर कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, मतलब 8 एक सम संख्या है तो आपको ये घटाना भी पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए चलते हैं समद्विभाजित का केस। तो जानने से पहले एक क्वेश्चन जो आया हुआ है आप लोगों को 10वां के मंथली एग्जाम में, क्या बार आया हुआ है और रेलवे में भी आया हुआ है, ठीक है। तो जब क्या हो, जब 2 समदर्पण आपस में एक दूसरे के बोल सकते हैं पैरेलल मतलब समांतर हो, या बोल सकते हैं 0 डिग्री हो, क्योंकि जानते हैं जब समांतर हो जाएगा तो कितने पर कोण बनेगा दोनों के बीच, 0 डिग्री। यही वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो समांतर हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। याद रखिएगा जब 0 डिग्री से जब 360/θ खींचिएगा तो थीटा के जगह आप 0 रखिएगा, तो याद है आपको कि 0 से किसी भी संख्या में आप भाग नहीं दे सकते हैं, ये एक अनंत होगा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। करते रह जाइएगा, कहीं कटवे नहीं करेगा, क्योंकि 0 से कितनों गुना कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो कहीं भागे नहीं लगे, आप टपक जाइएगा तो यूं नहीं भाग लगेगा, कि ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए सब
इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत कुल प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है ना। अब चलते एक समद्विभाजित का एक दो उदाहरण समझाते। देखिएगा, जब क्या हो, जब दो समतर्पण के बीच में वस्तु को ऐसे रखा जाए कि कोण को बीच बीच मतलब क्या करे, समद्विभाजित करे। जैसे मान लीजिए 40 डिग्री का कोण दो समतर्पण के बीच, 20 डिग्री कोण पे हम क्या किए, दोनों तरफ से 20-20 डिग्री पर कोई वस्तु को रख दिया जाए। तो आप देखिएगा समद्विभाजित का केस हो गया। अब समद्विभाजित केस में आप देखिएगा, जब भाग दीजिएगा 40 से तो क्या हो जाएगा, 360 बटा थीटा, 0 काटेगा, फिर 9 चौके 36। तो कुल कितने प्रतिबिंब बनना चाहिए, 9। मगर समद्विभाजित का केस है तो बताए थे विषम संख्या रहेगा, तब भी 1 घटाना पड़ेगा। तो 1 घटाएगा तो कुल कितने प्रतिबिंब हो जाएगा, 8 गो। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो एक और जैसे देखिएगा, समद्विभाजित का केस हो, जैसे मान लीजिए अगर 90 डिग्री का ही हो, ठीक है ना, और समद्विभाजित का केस हो, तो आप देखिए भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर सम संख्या आएगा तो सम संख्या में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा सिर्फ विषम संख्या में काटने के बाद। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री पर हो, दो समतर्पण के बीच का कोण, और वस्तु रखा हो बीच में 60 डिग्री पर, तो कितना हो जाएगा 120। अब 120 से भाग दीजिएगा 360 में, तो उसका भाग देने पर क्या आ जाएगा, 12×36, 3 आएगा प्रतिबिंब। मगर ये 3 एक विषम संख्या है, तो इसमें 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि किसका केस है, समद्विभाजित का। तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, कुल 2। ठीक है ना। आप लोग को एग्जाम में अगर इतना नहीं समझ में आया, समझ तो आ ही गया होगा, इतना तो है, इतना भारी तो कुछ था ही नहीं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन बहुत समांतर वाला आता है, क्या बार ना आया है, वही वाला याद देखिएगा कि अनंत होते प्रतिबिंब बनते। ठीक है, 10वां के लिए एक ही क्वेश्चन ऊपर काफी है, और आगे के लिए पढ़ना चाहते हैं तो बहुत काम देगा आपको। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, है ना, और बने रहिए। ठीक है ना, और नया अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है ना। जय हिंद।